नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक बहुत ही खास यात्रा पे। चलिए चलते हैं माँ जिदानी के दरबार में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अभी हम सब विरार स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम ऑटो ले लेंगे। अब ऑटो मंदिर के नीचे तक हमको लेके जाएगा। मौसम बहुत सुहाना है जैसे आप देख सकते हैं। तो मन में माँ के दर्शन का बहुत खुशी है। मौसम बहुत ही सुहाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से। अब यहाँ हम मंदिर के नीचे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी। यहाँ प्रसाद का भी बहुत सारा स्थल लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से माता जिदानी का मंदिर हमको बाहर से ही दिख जाता है, जो 1500 फीट ऊपर है। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ चप्पल उतारने की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे कुछ भी चार्जेस नहीं है चप्पल आपके करने का। जितना आपको देना है दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं। अब यहाँ से एंट्री है। माँ के मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1400 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। थोड़ी मेहनत है लेकिन हर कदम पर एक विश्वास सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता के लाइव दर्शन भी बाहर से भी हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं की हिम्मत नहीं होती चढ़ने के लिए तो बाहर से दर्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। मतलब 250 रुपीज़ पर पर्सन आप लिफ्ट से चढ़ सकते हो ओल्ड एज पीपल के लिए। और फटाफट से यहाँ हमने गणपति बाबा के दर्शन करके हमारी यात्रा की शुरुआत की थी कि हमारी यात्रा सफल रहे और सुखमय रहे। कि मतलब जैसे फटाफट से हम चढ़ना स्टार्ट किए थे। 1400 सीढ़ियाँ थी। यहाँ पर एक अच्छा था कि सीढ़ियों पर स्टेप काउंट करके लिखे गए थे 10 स्टेप पे। 140 स्टेप चढ़ने के बाद तो मेरी हालत ही पंचर हो गई थी। मतलब सच में इतना थक गई थी मैं, पर कोई बात नहीं। मन में एक श्रद्धा था कि माता के मंदिर आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे मन्नत पूरी जाती है तो बहुत सारे लोग कपूर जलाते चलते हैं। कुछ 500 सीढ़ियाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ आपको ब्रेक मिल जाएगा और यहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप बैठ के अपना यात्रा को कम्प्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रसाद हमने ले लिया था 67 दुकान नंबर से। प्रसाद लेने के बाद हमने फिर हमारी यात्रा शुरू की। और मेरा मानना है कि आप नियर बाय में ही प्रसाद लो, क्योंकि लेके चढ़ने में बहुत। तो हम सब पहुँच चुके हैं माँ जिदानी के मंदिर में। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही शक्ति है। दर्शन करके मन को जो शांति मिली ना गाइस, मतलब उसको शब्दों में बयान हम नहीं कर सकते। तो फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे 1200 सीढ़ी बाद माता की मूर्ति का आपको दर्शन होने लगेंगे। बट यहाँ पे सीजनेबल आपको ना बहुत रश मिलेगा। बट सीज़न नहीं था और आफ्टरनून का टाइम था, इसलिए हमको सीजनल नहीं था, इसलिए बहुत ही रश कम मिला हमको। और यहाँ पे हमको माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हे माता रानी हम सबके जीवन में सुख समृद्धि लाना। जो मेरा ब्लॉग देख रहा है उस तक भी माता का आशीर्वाद पहुँचे। आप सब भी खुश रहें, ऐसे ही मतलब मेरा ब्लॉग देखते रहें। तो फटाफट से दर्शन करने के बाद यहाँ बैठने की भी व्यवस्था की गई है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यू कितना अच्छा दिख रहा था 1500 फीट ऊपर से। यहाँ पे काल भैरव बाबा के दर्शन कर रहे थे हम, क्योंकि बोला जाता है माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन कंपलसरी होता है। तो इसलिए फटाफट से भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने हमारी यात्रा को कंप्लीट किया। अब हम नीचे की तरफ उतरेंगे और माँ का प्रसाद लेंगे। यहाँ पे देखिए आप बैठ के अपना भोजन वगैरह सब कर सकते हो, जितना भी आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और फटाफट से नीचे उतरने के बाद हमने प्रसाद ले लिया। थकान तो थी पर मन बहुत हल्का और खुश था कि हमने बहुत अच्छे से माता का दर्शन कर लिया। कुल 1400 सीढ़ियाँ उतर के हमने फटाफट से हमारा यात्रा कंप्लीट की। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अपना ध्यान रखना और ऐसी और मोटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना। बाय बाय।